सभी को राम राम। मैं सुमित सिंह, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र, आप तमाम हाजीपुर पंचायत के निवासियों को मैं प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देखिए, आज इस वीडियो में मुख्यतः कई लोग जो है मैं देख रहा हूं कि, और वो हमारे अपने ही लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पंचायत के निवासी हैं, ग्राम निवासी, तो वो हमारे शुभचिंतक हैं। उन्हें लगता है कि एक बच्चे को राजनीति में प्रवेश करना या फिर मुखिया का चुनाव लड़ना या मुखिया के लिए प्रत्याशी के रूप में अपनी घोषणा करना, ये अपने आप में अभी मतलब उस लायक नहीं है। उसके कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि हर चीज़ का एक उम्र होता है, और कई बार वो तो स्पष्ट रूप से कह देते कि भाई तू क्यों खड़ा हो रहा है, तू जीतेगा नहीं। देखो, हार जीत का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि हर एक चुनाव में हर एक समय कई एक पार्टिसिपेंट्स और एस्पायरेंट्स और प्रत्याशी जो है चुनाव के रण क्षेत्र में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं। सब जीत जाए यह भी संभव नहीं है, कोई ना कोई एक ही जीतता है, और वह जीतता है जिसके पास अपनी सही रणनीति होती है, सही कार्य करने की शैली होती है, जिसके पास वाक्पटुता होता है, जो लोगों के बीच जाकर जनसंवाद को स्थापित कर पाने में सक्षम सिद्ध होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है और अपने विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव लोगों को बताता है, और यह कहता है कि हम अगर पंचायत में मुखिया बनते हैं तो इन कार्यों को करेंगे, ये हमारा मिशन है, ये हमारा विज़न है। मुख्यतः मैं कई बार जो है, अभी जैसे मुखिया का चुनाव बहुत ही कह सकते हो ना कि अभी तो देखो प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होंगे, 2025 में मुख्यमंत्री वाला चुनाव होगा विधानसभा का, उसके बाद जो है बिहार में जो है मुखिया का चुनाव होगा। तो ये मतलब कह सकते हो कि 26 तक मतलब आएंगे, तो अभी लंबा समय 2 अढ़ाई 3 साल आप मान के चल सकते हो। 24 नहीं, 25 नहीं, 26 में जाके चुनाव होंगे, या फिर जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है उसके बाद ही इसका चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, मतलब 5 साल पूरने के बाद ही। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अभी हमने एक बीज रोपे हैं, बीज को अंकुरित किया है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई किसान फसल तैयार करता है तो सबसे पहले बीज को रोपता है, और वो बीज से फल होने में, या फिर कोई भी जब हम वृक्ष का रोपण करते हैं, पेड़ पौधे रोपते हैं, तो उस बीज को हम रोपने के बाद कुछ पीरियड लगता है जब वो फल देना प्रारंभ करता है। तो ये हमारी पहली चुनाव कह सकते हो कि जो है कि हम जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आने वाला भविष्य हमारा अभी कह सकते हो कि लंबा है। तो हम जो है अभी से ही वह प्रयास कर रहे हैं, अभी से ही हम वो बीज रोप रहे हैं, और यह बीज सपनों का बीज है, हमारे ग्रामवासियों और तमाम जो है हाजीपुर पंचायत के निवासियों का कह सकते हो महत्वाकांक्षाओं का बीज है, तमाम युवाओं के एस्पायरेशंस के बीज हैं। वह जो है हम बीज तमाम युवाओं में बोना चाहते हैं, अपने पंचायत के निवासियों में बोना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए हम जो है कुछ कार्य कर सकें, यह बीज हम जो बो रहे हैं, और ये आने वाले समय में फल देगा ही। तो इसकी हमें चिंता नहीं है। हो सकता है कि इस टर्म में हम ना जीतें, लेकिन अगले टर्म में जीतेंगे। और राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह सिर्फ जीतता और हारता नहीं है, क्योंकि राजनीति एक खेल है, यह एक खेल का मैदान है जिसमें सिर्फ आप जीतते हैं या हारते नहीं हैं, बल्कि या तो आप जीतते हैं और या तो आप सीखते हैं। तो मतलब अटल जी की पूर्व प्रधानमंत्री और एक बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, प्रखर वक्ता, तो अटल श्रद्धेय अटल जी का एक कुछ पंक्तियां हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो मेरी हार जीत से आप भयभीत ना हो, मैं पूरी निर्भीकता के साथ, पूरी आत्मविश्वास से लबरेज होकर इस चुनाव मैदान में इस मुखिया का प्रत्याशी के रूप में और हाजीपुर पंचायत के कल्याण के लिए जो है हम अपना जो है कह सकते हो उम्मीदवारी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी 2-3 साल समय है, अभी तो हम लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग अपने अधिकारों को लेकर और अधिक सचेत होंगे और अधिक जागरूक होंगे, तो वह बिलीव में वह एक ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे, एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो सही मायनों में उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके लिए कार्य करे, और एक प्रकार से कह सकते हो कि पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और एक प्रकार से कह सकते हो पर्यावरण के लिए, खेती के लिए, बाड़ी के लिए, और जितने भी मैंने कई बार जो है मैंने जिक्र किया है, पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बी कल्टिवेशन, इन सभी चीज़ों का हम जो है वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। तो हर चीज़ और मल्टी डायमेंशनली वे में हम जो है अभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में यह वीडियो है कि मेरे जीतने और हारने से हम लोगों का
कह सकते हो ना कि जो हमारी कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसमें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लोग, कुछ तो लोग वोट देंगे ना, बस हम ये कहना चाहते हैं, कुछ तो लोग होंगे जो हमसे प्रभावित होंगे और हमें जो है जिताने के लिए वोट देंगे, और वही कुछ लोग फिर धीरे धीरे जो है कह सकते हैं लोगों का भी जुड़ाव हमसे जुड़ेगा, और कुछ लोग जो है मिलते मिलते और कुछ लोग मिलते मिलते एक समय ऐसा आएगा जब हमें वह जिताएंगे भी। तो वर्तमान स्थिति जो है अभी हमारी पंचायत की, जो भी सरकारी नीतियाँ भी आती हैं, पॉलिसीज़ भी आती हैं, स्कीम भी आते हैं, फंड भी आते हैं, उसका भी सही रूप से प्रयोग और कह सकते हो सदुपयोग नहीं हो रहा। तो अपने से प्रोएक्टिव मेजर्स वर्तमान मुखिया नहीं ले रहा, और हम जो है अभी से ही प्रोएक्टिव मेजर्स, कह सकते हो कि एक्टिव होकर हम अभी से जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। तो आने वाले समय में देखिएगा, हम तमाम चीज़ों के बारे में हम जो है विश्लेषण करेंगे और चीज़ें बताएंगे। और एक बात तो तय है कि हम चुनाव में खड़ा होंगे, लड़ेंगे, जितना ही हमें मतों का समर्थन मिले, लेकिन हम अपनी उम्मीदवारी स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और लोगों की महत्वाकांक्षाओं की, उनकी इच्छाओं की अगर जीत गए तो ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः तमाम हाजीपुर पंचायत के निवासियों का और अपने हाजीपुर और ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। सुमित सिंह, भावी मुखिया प्रत्याशी, हाजीपुर पंचायत।